गुड मॉर्निंग क्लास। पिछले दिन हम लोगों ने देखा था कि द्विघात समीकरण क्या होता है, इनके क्या क्या फार्मूले होते हैं, विवेचक क्या है, मूलों का योगफल क्या होता है, मूलों का गुणनफल क्या होता है। फिर यदि हमें दोनों मूल दिया हो तो हम उसको किस रूप में समीकरण के रूप में निकालेंगे। फिर आगे हमने पहचाने भी कि द्विघात समीकरण को हम पहचानने का क्या तरीका है। आज चलते हैं द्विघात समीकरण से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट प्रश्न को जानें। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग SMITI जोन को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए सवाल को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है कि कोई भी द्विघात समीकरण के द्विघात समीकरण के x² प्लस 2x प्लस 1 = 0 का विवेचक मूलों का योग एवं मूलों का गुणनफल ज्ञात करें। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन से हमको विवेचक निकालना है, मूलों का योगफल निकालना है और मूलों का गुणनफल निकालना है, जो कि पिछली कक्षा में आपको हम बता चुके हैं। अब चलते हैं हम इसको कैसे निकालेंगे। तो मिटा देते हैं इसको, फिर हम देख रहे हैं कैसे हम लोग निकालेंगे इसको। क्वेश्चन हमारा ये था। चलिए, हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ था कि x² प्लस 2x प्लस 1 = 0, जो कि हमको क्या निकालना था, मूलों का योग निकालना था, फिर मूलों का गुणनफल और विवेचक निकालना था। क्रम से हम लोग देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं। आपको पता है कि अगर ax² प्लस bx प्लस c = 0 के फॉर्म में कोई रहता है, इस रूप में रहता है, तो हम समझते हैं कि द्विघात समीकरण है। तो देख रहे हैं ये इस फॉर्म में है, ये इस फॉर्म में देख रहे हैं, तो हम समझेंगे। अब देखते हैं कि यहाँ x² का गुणांक क्या है। जैसे यहाँ पे x² का गुणांक क्या है, a था, तो इसी प्रकार यहाँ x² का गुणांक क्या देखने को मिल रहा है, 1। यानी a का मान यहाँ पे क्या है, मेरा 1 है। b का मान उसी रूप में हम निकाल लेते हैं। b का मान देख रहे हैं 2 है और c का मान मेरे पास 1 है। अब हमको विवेचक निकालना है। जिसको हम d से डिनोट करते हैं और इसका फार्मूला आपको पता है, b² - 4ac होता है। आप यहाँ वैल्यू रख दीजिए।
ए का मान कितना है, 1 है, और सी का मान भी 1 है। 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 गुना 1 तो 4 ही होगा। फिर अब देखिए ये कट गया, तो डी का मान मेरा यहाँ 0 निकल गया, यानी एक वैल्यू हम निकाल लिए। अब हम दूसरा वैल्यू निकालते हैं, मूलों का योगफल यहाँ निकाल देते हैं। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल यानी जिसको आप क्या कहते हैं, अल्फा प्लस बीटा हमको निकालना है। इसके बराबर आप जानते हैं माइनस बी बाय ए होता है, जो कि पिछली कक्षा में आपको बता चुके हैं। अब माइनस बी, तो माइनस बी का मान यहाँ से रख दीजिए। -2 आंसर हो जाएगा। अब हम मूलों का गुणनफल ज्ञात कर लेते हैं। मिटा रहे हैं इनको, देखिए मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल मूलों का गुणनफल जिसको अल्फा इंटू बीटा कहेंगे, क्या होगा इसका सी बाय ए बताए थे आप। सी का मान यहाँ से रख लीजिए, 1 है, और ए का भी मान 1 है। इस प्रकार आपका गुणनफल 1 निकल जाएगा। ठीक है, अब दूसरे सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा सवाल देखिए क्या है। इस बार हमको क्या करना है, समीकरण बनाना है और हमको मूल्य दिया हुआ है। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये दूसरे टाइप का आपका सवाल हो गया कि वह द्विघात समीकरण बनाइए, वह द्विघात समीकरण बनाइए जिसके मूल को ही हम लोग शून्यक बोलते हैं। जिसके मूल -11 और 7 हो। इस बार आपको द्विघात समीकरण बनाना है। अब मूल्य दिया हुआ है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको पता है कि अगर हमको इसका अर्थ है 2 मूल्य यहाँ पे शून्य करने का मतलब है कि यहाँ से हमको अल्फा का मान -11 दिया हुआ है और बीटा का मान आपको क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। आपको कुछ नहीं करना है, आप इसके समीकरण का फार्मूला जानते हैं। समीकरण का फार्मूला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। आप इस पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका क्या होगा, समीकरण निकल जाएगा। अल्फा का मान -11 प्लस बीटा का मान 7 है, इंटू एक्स अल्फा का मान -11 बीटा का मान 7 है, इज इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब इसको माइनस कीजिएगा तो ये यहाँ पे आपका माइनस क्या हो जाएगा, 4 होगा इंटू एक्स, और यहाँ पे प्लस इंटू माइनस, फिर 11 इंटू 7, 11 गुना 7, 11 7 77 इज इक्वल टू 0। फिर आगे आप सॉल्व कर लीजिए इसको। जब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो x² माइनस इंटू माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा,
4x माइनस 77 इज इक्वल टू 0। इस तरह आपका समीकरण ये निकल गया। अब देखते हैं तीसरे तरह का फॉर्म। अब दूसरे तरह का एक हम लोग और देखते हैं सवाल नेक्स्ट टाइप का। चलिए इसको मिटाते हैं। अब नेक्स्ट टाइप का सवाल हम लोग देख लेते हैं। यह क्वेश्चन अक्सर जो है किसी भी कंपटीशन एग्जाम में ITI हो या पॉलिटेक्निक हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अभी हम लिख रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि के किस मान के लिए के किस मान के लिए द्विघात समीकरण k प्लस 2 इंटू एक्स एट एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक होंगे। के मूल वास्तविक होगा। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ITI पॉलिटेक्निक वालों के लिए। अक्सर ये एंट्रेंस एग्जाम में पूछा करता है। चलिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे ये द्विघात समीकरण को कह दिया है कि इसके मूल वास्तविक होंगे, तो के का मान आपको निकालना है। तो ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए जब ये मूल वास्तविक रहता है, जब मूल वास्तविक हो तो उसके लिए कंडीशन होता है क्या कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आप लोग याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पिछले ईयर में पूछा गया है, इसलिए आप लोग ये इसको अच्छे से बना लीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन कि अगर जब वास्तविक होगा तो ऐसा कंडीशन होगा कि d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अब ये d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। अब यहाँ से आपको पता है कि d का मान क्या होता है, b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। हमने इसके जगह पे वैल्यू पुट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे b² है, आपको पता है कि b क्या है, यहाँ x का गुणांक है ये, तो b का यहाँ पे मान कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर हो गया माइनस 4। अब a देखिए a क्या है, यहाँ पे x² का गुणांक है, तो x² का यहाँ गुणांक क्या दिया हुआ है k प्लस 2 और c का मान यहाँ पे 3 है। अब देखते हैं इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 8 का स्क्वायर आपको पता है कि 64 होता है। आप इसको गुना कर लीजिए, 4 गुना 3 4 तिया 12 हो जाएगा। अब 12 गुना k तो 12k हो गया, माइनस 4 तिया 12 और माइनस इंटू प्लस माइनस, तो कितना हो जाएगा 4 तिया 12 12 दूना 24 हो जाएगा, 24 ये होगा। अब आगे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले मिटाते हैं, देखिए ऊपर इसको मिटा रहे हैं। अब इसी का ऊपर पार्ट में लिख रहे हैं।
अब यहाँ पे देखिए ये 64 में 24 माइनस होगा, कितना बचेगा 40, तो 40 हो गया। और यहाँ पे -12 इज इक्वल टू 0। अब देखिए जब कभी भी अगर इसको ये माइनस वाले को इधर भेजेंगे, अब यहाँ पे ये जो साइन देख रहे हैं ये साइन रिवर्स हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा हमेशा। जब ये माइनस वाला या प्लस वाला भी है, अगर दोनों साइन इस तरह रहता है ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर उसको उस साइड हम ले जाते हैं वहाँ पे उसका साइन उल्टा हो जाएगा यानी रिवर्स हो जाएगा। अब ये साइन इस तरफ पलट जाएगा, पलट के क्या हो जाएगा इधर 12x। अब यहाँ से x का मान आप निकाल लीजिए, तो 40/12 इस रूप में, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और इस टाइप के सवाल आप ढूंढ करके बना लेंगे। अब रही बात इस क्वेश्चन में जो हमने आपको दिए थे कि मूल वास्तविक होगा, यदि अल्फा बीटा द्विघात समीकरण x² -5x + 4 = 0 के शून्यक हो, तो α² बीटा प्लस β² अल्फा का मान निकालना है। अब देखिए इसमें खुद कह रहा है कि ये द्विघात समीकरण के शून्यक को ही हम लोग कहते हैं मूल, यानी हम इससे हमको ये समीकरण जो दिया हुआ है हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, यानी x² -5x + 4 = 0। ये कह रहा है इस समीकरण का वो शून्यक है। शून्यक करने का मतलब वो उसका मूल है, वहाँ पे मूल दिया हुआ है कि उसका जो मूल हम निकालते हैं दो मूल वो है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करना है, तब आपको कहता है कि इसका मान आपको निकालना है। तो x² α² इंटू बीटा प्लस β² इंटू अल्फा का मान ज्ञात करना है, का हमको ये मान ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको पता है कि यहाँ पे जो ये समीकरण दिया हुआ है यहाँ क्या क्या आपको गिवन है, क्या क्या दिया हुआ है। आपको पता है कि यहाँ a जो है ना हमको a का मान 1 दिया हुआ है, आपको पता है कि b का मान यहाँ -5 दिया हुआ है, और c का मान आपको 4 दिया हुआ है। क्लियर। अब हमको वैल्यू क्या निकालना है, हमको निकालना है x² इंटू बीटा प्लस β² इंटू अल्फा, इसी का हमको मान निकालना। अब हम यहाँ से देखते हैं कि दोनों में देख रहे हैं कि कुछ ना कुछ कॉमन है, और जो कॉमन पार्ट है आप उसको निकाल लीजिए। तो दोनों में अल्फा बीटा हमको मिल रहा है, अल्फा इंटू बीटा निकल गया, तो यहाँ पे क्या बच गया अल्फा, और इसके पास बच गया बीटा। यहाँ से हम अल्फा बीटा निकाल लिए, यहाँ से भी, तो यहाँ पे देखिए 2 अल्फा था, तो एक अल्फा निकल गया, फिर बीटा निकल गया, बच गया अल्फा। फिर इस प्रकार यहाँ पे भी देखते हैं अल्फा बीटा निकल गया, तो बच गया यहाँ पे बीटा। और अब आपको पता है कि अल्फा इंटू बीटा = क्या होता है, c/a होता है, आप जानते हैं। उसी प्रकार अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a होता है। अब इस तरह आप मान रख दीजिए, c का मान यहाँ 4 है और a का मान 1 है, फिर b का मान यहाँ पे -5 है और a का मान 1 है। अब आप इसको क्या कर लीजिए, गुना कर लीजिए, तो ये आपका प्लस में माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 गुना 5 20। इस प्रकार ये सवाल आपका बनेगा। जिस किसी को अगर अच्छा लगे
तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और आप इस तरह से अपना सवाल खोज करके इस टाइप का आप बना लेंगे। चलिए यहीं तक रहने दीजिए। थैंक यू।